जब 14 सितंबर से शनि के घर बैठ जाएंगे गुरु, तब देश दुनिया में आएगा कैसा बदलाव। क्या पीएम मोदी की बढ़ेंगी टेंशन? क्या फिर से लौटेगा कोरोना? देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा असर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस 14 सितंबर से देवताओं के गुरु बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, 20 जून से गुरु वक्री हो गए थे और अपनी इसी वक्री गति के साथ अब वो 14 सितंबर को शनि के घर यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे। अब देखिए ना, वक्री शनि के साथ वक्री गुरु का बैठना देश दुनिया में क्या तहलका ला रहा है। और आने वाले 14 सितंबर के बाद आने वाले तकरीबन 2 महीने तक देखिए देश दुनिया में भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या उथल पुथल देखने को मिल सकती है। आज इसी को लेकर हम आचार्य जी मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं मयंक जी से कि भाई जब ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है, जब बड़े बड़े ग्रह वक्री होकर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो इसका राजनीतिक स्तर पर देश दुनिया में कैसा बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, जब शनि और गुरु की युति हुई है ज्योतिष में, जब हुई है ग्रह नक्षत्रों की, तो इसने कोई ना कोई बड़ा विस्फोट कराया है। विस्फोट का मतलब जरूरी नहीं बम धमाके होंगे। विस्फोट मतलब कि ये बड़ा धमाका करती है, बड़ा हंगामा कर देती है, बड़ी बड़ी घटनाएं। जैसे इस बार गुरु शनि की युति हो गई है तो कोरोना बड़े रूप में बढ़कर आया। और अगर बात करें 1962 की बात करें, तब इंडो चाइना का वॉर छिड़ गई थी। अगर अभी पिछले कुछ समय बात करें 99 में, तो कारगिल का भी ये हुआ था। तो कहीं ना कहीं जब गुरु शनि की युति आती है और खासकर शनि की राशि में हो, शनि या गुरु अशुभ स्थिति में हो, और जब शनि और गुरु वक्री हो रहे हैं तो और भी परिस्थितियां डिफरेंट रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इनका एक साथ आना और वो भी नीच का होना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि गुरु शनि एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ेंगी। गुरु के जो शुभ प्रभाव में उनकी कमी आती है। जैसे ज्योतिष में कहा गया है कि शनि राहु के साथ बैठे तो दिक्कत है, शनि केतु के साथ बैठे तो भी अशुभ योग है, शनि अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो भी स्त्री दोष लग जाता है, वैवाहिक सुख में कमी कर देता है। शनि गुरु के साथ बैठे तो सुख सुविधाओं में, मान सम्मान में, धन धान्य की कमी कर देता है, परेशानी पैदा करता है। अब ये कुछ राशियों के लिए बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, कुछ मुल्कों के लिए, कुछ देशों के लिए भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहने वाला है। कहीं ना कहीं गुरु शनि की युति जब होती है तो विरोध के स्वर ज़्यादा हावी हो जाते हैं जी। सत्ता पक्ष को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश दुनिया में बीमारी, महामारी का आगमन हो जाता है, फिर से फैल जाती है, या कोई नया वायरस, कोई नई बीमारी आके फैल जाएगी, अपना असर दिखाती है। मान सम्मान की हानि होती है और कहीं ना कहीं धर्म के विरोध में स्वर जरा उठते हैं, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है और वो नीच का हो गया है। तो व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति, आस्था के प्रति कुछ कमी आती है, या ऐसे संगठन हावी हो जाते हैं जो कि देश में माहौल खराब करने का काम करते हैं जी। ये सब चीजें इस समय पर ज्यादा बढ़ सकती हैं। मयंक जी, देखिए हम भारत की बात करेंगे, भारत की राजनीति को भी लेकर बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ना कोरोना को लेकर आपसे जानना चाहती। देखिए तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो कोविड-19 है वो आम जनमानस के जीवन से, हम लोगों की ज़िंदगी से नहीं जा पाए। अभी हाल ही में आप देखिए ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ पे तकरीबन 24 घंटे के अंदर 41,000 केसेस आ गए, और या फिर यूँ कहें कि भाई 24 घंटे के अंदर 35 लोगों की मौत हो गई। ये बात ब्रिटेन की है। अब देखिए चाइना से कोरोना आया, मतलब पहला जो मामला था चीन में देखा गया, उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसा फैला जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारत में कोरोना के कितने केसेस सामने आए, सेकेंड वेव इतनी पीक पे रही, इसके बाद हर जगह यही चर्चा है कि भाई थर्ड वेव सेकेंड वेव से भी खतरनाक है। अब देखिए मैं यही जानना चाहती हूँ, भाई गुरु शनि जब एक साथ बैठे हुए हैं 14 सितंबर के बाद, क्या थर्ड वेव की आने की आशंका है? किस तरह से भारत में कोरोना की दोबारा लहर आ सकती है या नहीं आ सकती? देखिए कविता जी, इस पर है, उससे पहले बता देता हूँ कि हमारे दर्शक भी वीडियो देखते हैं, हमारे सारे फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं फ़ोन करके कि आप जो बता रहे हैं वैसा हो जाता है। तो मैं ब्रिटेन की बात पहले कर लेता हूँ, यूके की बात कर लेता हूँ। आप हमारे पिछले तमाम वीडियो और दर्शक धर्म ज्ञान के उठा के देख लें,
कि हम शुरू से कहते आ रहे थे कि यूके में ये वायरस फिर से बुरी तरह फैलने वाला है और फैलेगा, क्योंकि यूके का जो ग्रह स्थिति है, समय है, वो सही नहीं चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। और जैसे जैसे कविता जी शनि और गुरु नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं देश दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। और हम चर्चा भी आपसे कर रहे थे और अपने कई वीडियो में भी कह चुके हैं कि गुरु जिस समय कुंभ राशि में वक्री हो गए थे, देखिए ये कुंभ राशि है, ये मानिए, यकीन मानिए कि ये आपका घर है। जब आप अपने घर से स्थिति बदलेंगे तो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं आपसे दूर जाएंगी जी। आप सुख से दूर जाएंगे। आप अपने घर में जो ऐशो आराम हम करते हैं वो आप बाहर जाके नहीं कर सकते। घर अपना घर है। इसी तरह गुरु जब वक्री हो गया, शुभ ग्रह जब वक्री होता है, गुरु पीछे चल रहा है और रिवर्स गियर से चल रहा है, पीछे जब कोई ग्रह चलता है शुभ ग्रह, तो वो अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष में। और गुरु कुंभ राशि में वक्री हुए थे 20 जून को, और देखिए वक्री चाल चलते 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 गुरु जो है इस समय शनि के बेहद नज़दीक हैं। 14 सितंबर अभी आया भी नहीं है कि कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। जब जब कोई भी ग्रह आगे बढ़ता है कविता जी या पीछे बढ़ता है तो उसकी दृष्टि तो पड़ गई है। तो गुरु की दृष्टि जो है, आप यकीन मानिए कि आज से 10 दिन पहले से ही मकर राशि के ऊपर पूरी तरीके से पड़ी हुई है। और जब से वो दृष्टि पड़ी है, देश दुनिया में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को, डॉक्टरों को एक खतरा नजर आने लग गया है कि कहीं थर्ड वेव ना आ जाए और वो सेकंड वेव से ज़्यादा भयानक ना हो। तो दर्शकों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब ग्रह राशि परिवर्तन करता है या वक्री होता है या वक्री होकर पिछली राशि में जाता है, तो जाने से पहले ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए 14 सितंबर अभी तक आया नहीं है, यूके में केस बढ़ रहे हैं। यूके से कविता जी रोज मेरे पास 3-4 कॉल आते हैं और कहते हैं आचार्य जैसे आप बता रहे हैं कि यूके में केस बढ़ रहे हैं, कब कम होंगे, वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं। और ये भी बताते हैं कि आपने जैसे वीडियोस में बताते हैं कि यूके में अभी ये कम नहीं होने वाला, वो चीज़ हो रही है, बढ़ रही है वहाँ। तो आए दिन फ़ोन रहते हैं, लेकिन चिंता का विषय है ये, क्या कर सकते हैं इस पर, ग्रह गति ही ऐसी है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ग्रहों के द्वारा मनुष्य संचालित है। जैसा ग्रह जिस राशि में आएगा वैसी में बीमारियाँ, वैसी में परेशानियाँ देंगे। जब ग्रह शुभ हो जाएगा तो हमारी बीमारी परेशानी कम हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि मनुष्य के हाथ में कर्म करना है, ग्रह गति बदलती है, कुछ कार्य करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। जो हम बताते हैं अगर वो फॉलो करेंगे तो मुसीबत कम हो जाती है जी। चलिए बात है मुद्दे पे। गुरु 14 सितंबर के बाद कोरोना जैसे केसेस को बढ़ा सकते हैं, ऐसे ग्रह गति भी संकेत दे रहे हैं, क्योंकि गुरु शनि की युति होंगी, दोनों ही ग्रह कविता जी वक्री होंगे और गुरु नीच के हो जाएंगे। जिस समय कोरोना पीक पर था अप्रैल मई जून में, उस समय हिंदुस्तान में जो ग्रहों की स्थिति थी वो शुभ नहीं थी। गुरु और शनि कहीं ना कहीं बहुत अशुभ अवस्था में थे जी। तो उस समय वायरस बढ़ा, इस समय तो फिर एक साथ आ रहे हैं, तो ये कोरोना के केस को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। और जो ग्रह स्थिति बता रही है 20 नवंबर तक ये दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे, तो यकीन मानिए कि समस्याएं जो हैं 20 नवंबर तक ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि इस समय के दौरान जो है आप सभी को सावधान रहना चाहिए। वैसे तो जैसे सरकार प्रचार कर रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार है कि घर में ही रहें, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, बिना मास्क के तो कहीं बाहर ही ना निकलें। और हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, फुल सैनिटाइज होकर यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग बिना मास्क के हैं स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल सैनिटाइज अवस्था में है, तो हम सुरक्षित हैं। यहाँ हमारा ऑफिस भी फुली सैनिटाइज है। जो लोग बाहर घूमते हैं, तो आप लोगों को सलाह है कि आने वाले 2 महीने सभी वर्ग के लिए, सभी आयु के लिए थोड़ा मतलब कि सावधानी बरतने के हैं। आप कोरोना के नियम पूरे फॉलो करें और ज़्यादा बाहर निकलने से बचें, क्योंकि ये वायरस तभी फैला था कविता जी कि जब लोगों ने लापरवाहियाँ ज़्यादा करी हैं। अगर उस चीज़ का ग्रह बीमारी दे रहा है, परेशानी दे रहा है, और मुझे पता भी है कि मेरे को ये ग्रह संकट चोट देने वाला, उसके बावजूद में अगर मैं उस ग्रह का अशुभ फल बढ़ाना चाहता हूँ बाहर निकल के या वो गलत काम करके, तो फिर ये मेरी गलती है। तो कहीं ना कहीं जब ग्रह अशुभ फल देना चाह रहा है तो हमें प्रिकॉशन इस समय लेने पड़ेंगे। 2 महीने तो देखिए सबको सावधान रहना पड़ेगा। सब प्रण लें। हिंदू धर्म के सारे त्यौहार अभी शुरू हो जाएंगे कविता जी। अक्टूबर से आप देखेंगे नवरात्रि आ जाएंगे, दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली, फिर उसके बाद करवा चौथ है, होली व्रत सारे शुरू हो जाएंगे और फिर दिवाली है। तो ये जो समय इस बार का रहेगा, कोशिश करें कि ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, कम संख्या में बाहर रहें और कम संख्या में लोग ये त्यौहार अपने घर पे मनाएं, क्योंकि हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने देश को सुरक्षित करना है जी। अगर हर व्यक्ति इसी बात का प्रण लेगा तो कोरोना
का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्रह स्थिति कह रही है कि कोरोना एकदम से बढ़ेगा। हालांकि एक अच्छी बात, राहत की बात कविता जी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सेकंड वेव की तरह ये वेव नहीं रहेगी जी। ये वेव बढ़ेगी। अभी केस इस समय आज 31,000 केस हैं, 2 दिन पहले मैं देख रहा था, एक दिन पहले 40-41 हज़ार हो गए थे। साउथ इंडिया में कोरोना का कहर ज़्यादा है बजाय कि नॉर्थ इंडिया में। तो आने वाले समय में आपको ये केस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि ये केस 1 लाख पर डे के भी पहुंच जाएं, तेजी से बढ़ेंगे एकदम से, ये आप देखेंगे 2 महीने के अंदर वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ग्रह नक्षत्र जो है वो अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, तो 20 नवंबर तक तो कोरोना के मामले में सभी को सावधान रहना पड़ेगा। चलिए, अब अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो देखिए, अभी से जो कि गुरु बृहस्पति देव शनि की ओर तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए मुझे लगता है कि चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। अभी किसान महापंचायत में देख लीजिए, एक बार फिर कृषि कानून के खिलाफ जो किसानों का जो आंदोलन था फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। राकेश टिकैत जो कि खुद को किसानों का एक बहुत बड़ा लीडर बताते हैं, उन्होंने ना सिर्फ पीएम मोदी जी को बल्कि योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह को भी बाहरी आदमी बताकर ये भी दावा कर दिया कि भाई अब अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन की तरफ से जो हमले थे वो मोदी की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में मयंक जी, मैं जानना चाहती हूँ मोदी जी के लिए आने वाले 2 महीने कैसे रहेंगे? देखिए, अगर ग्रहों की बात करें, इनके वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की कुंडली है, और ये तो 2 महीने इनको भी चंद्रमा की दशा का अंतिम पड़ाव है। चंद्रमा में इनका अभी इस समय कहना चाहिए सूर्य की स्थिति चल रही है, और उसके बाद चंद्रमा जो है राशि परिवर्तन, मतलब इनका दशा बदल जाएगी, मंगल की दशा लग जाएगी, तो वो नवंबर में लग रही है। तो कहने का मतलब है कि 2 महीने इनके लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस समय सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो विरोध है, जैसे आप देख रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो राजनेताओं, विरोधी पार्टी इनके मतलब सरकार के विपक्ष में कोई धरना प्रदर्शन करे आने वाले समय में, या कोई इस तरह के आंदोलन और भी देखे जा सकते हैं, और भी सरकार के प्रति विरोध देखने को मिलेगा। लेकिन जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके हिसाब से अगर मोदी जी की कुंडली देखें, कुंडली में इनकी दशा बहुत बलवान चल रही है, तो इसलिए इनके ऊपर कोई बड़ा आरोप प्रत्यारोप या कोई बड़ा नुकसान सरकार को नहीं होगा। ये अपनी समझदारी से, बल बुद्धि से उस किसी भी तरह की जो विरोधाभास चल रहा है उसको ये निपटाने का प्रयास करेंगे। उसको मतलब कि बढ़ने नहीं देंगे, ना ही माहौल ख़राब होने देंगे। अब जैसे कोरोना के केसेस भी बढ़ेंगे इस समय, तो सरकार की तरफ से इस बार पहले से ऐसी योजनाएं रहेंगी कि सरकार ही थोड़ा सा इस बार ज़्यादा सख्त रह सकती है कोरोना के सेकंड वेव को लेते हुए। तो ये ग्रह स्थिति संकेत दे रही है। लेकिन हाँ, बात यह है कि इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी को मानसिक तनाव से थोड़ा पीड़ित रहेंगे इस समय, और कहीं ना कहीं इनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 2 महीने का समय इनके लिए सही नहीं है। लेकिन वैसे राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो कोई ज़्यादा इनके लिए चुनौतियाँ कोई भी विपक्षी पार्टी या नेता या कोई भी संगठन नहीं पेश कर पाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत दिए हैं कि भाई जब से यानी कि 14 सितंबर से जैसे ही गुरु वक्री होकर वक्री शनि और उनके घर में जाकर यानी कि मकर राशि में जाकर बैठ जाएंगे, तो आने वाले तकरीबन 2 महीनों में देश और दुनिया में तरह तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। आंदोलन से लेकर देखिए सत्ता परिवर्तन, और कहीं ना कहीं मोदी जी से लेकर और तमाम तरह के आपको बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को, राजनीतिक माहौल को लेकर भी देखने को मिल सकती है। यानी कि और सबसे बड़ी बात है आचार्य मयंक जी की धर्म ज्ञान पे एक और बड़ी भविष्यवाणी है कि इस दौरान जो 3rd वेव है कोरोना की वो भी पीक पर रहेगी, लेकिन उतनी कहें कि देखिए बढ़ेगी, वेव आएगी। है एक तरीके से 2 महीने का ये समय जो है ना, गुरु आप ये बात समझिए कि इस 2 महीने में सबसे ज़्यादा मतलब शनि के साथ रह के नुकसान करने का प्रयास करेंगे। तो अभी बिल्कुल मामला इस समय ठीक चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में देखें तो जितने भी केसेस ये आ रहे हैं साउथ इंडिया से आ रहे हैं 90%। तो ये वेव एकदम से बढ़ सकती है। नॉर्थ इंडिया में एकदम से केस बढ़ेंगे गुरु के शनि के युति होने के बाद, 14 सितंबर के बाद। तो इसको आप चाहे 3rd वेव का नाम दे दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये वेव जो है ये सेकंड वेव की तरह नहीं रहने वाली है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार ये वेव कहीं हमें नुकसान सेकंड वेव की तरह पहुंचाएगी, तो इतना बड़ा डैमेज नहीं होगा।
क्योंकि ये 2 महीने के लिए आ रही है, लेकिन ये इतना खतरनाक समय नहीं होगा जितना सेकंड वेव के दौरान इन ग्रहों के कारण रहा था। तो इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सावधान और सतर्कता बरतनी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।